Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ एडमिशन फॉर्म्स की। तो एडमिशन फॉर्म्स अप्रैल में बाहर आ गए थे एंड सॉरी मैंने थोड़ी लेट आपको बताया, बट अगर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल अप करना चाहते हो तो अभी भी आप फिल कर सकते हो। उन्होंने जो डेट्स है वो एक्सटेंड कर दी है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में। ओके yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले यहाँ पे बहुत क्लियरली कहा हुआ है कि 9 मई तक जो है आपका जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया, तो 9 मई से पहले प्लीज अपना फॉर्म भर दीजिए अगर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं। सबसे पहले डेट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम आपका मई के अंदर ही एग्जाम है। 19 मई 2022 को आपका एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज के अंदर नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। 180 सीट्स हैं, सब्सिडाइज सीट्स जो है 170 है, नॉन सब्सिडाइज सीट्स जो है वो 10 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 180 हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल रूल है कि 3 ईयर लॉ के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है। आपके 45% मार्क्स होने, ठीक है, 45% और 40% इन केस ऑफ SC ST होने ज़रूरी हैं। यहाँ पे एज लिमिट भी है जो कि नॉर्मली लॉ के अंदर नहीं होती है। अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द कोर्स शुड नॉट हैव completed the age of 26 years in case of boys, 28 years in case of girls, 29 years in SC ST both boys and girls as on July 2018, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज लिमिट है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं और आप इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज एज लिमिट लगा दी है HPU वालों ने, तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में कोई एज लिमिट नहीं होती है। सबसे पास की यूनिवर्सिटी आई थिंक हिमाचल के पास पड़ेगी पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप वहाँ से बिल्कुल लॉ कर सकते हैं, 3 ईयर लॉ कर सकते हैं। देयर इज नो एज लिमिट, ठीक है। बेसिस ऑफ एडमिशन, तो एडमिशन कैसे होगी, तो इन्होंने बोला है एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्जाम है। द एंट्रेंस टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस divided into 2 parts. The first part will contain questions from general knowledge and also general questions relating to constitution, system of government and other laws. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपके लिए एक मैप बना देती हूँ मैं। 100 MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है। जो पार्ट 1 है उस पेपर का, उसके अंदर GK से क्वेश्चन आएंगे प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, बस अभी हम ये पढ़ लें कि ये क्या बोल रहे हैं। द सेकेंड पार्ट विल कंटेन क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वुड बी 1.5 आवर्स। तो हमें कितने घंटे दिए जाएंगे, 1.5 आवर्स दिए जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये हमारा जो है एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है और आप इसकी बिल्कुल जितने भी दिन अभी पढ़े, आई नो बहुत थोड़े दिन पढ़े हैं, बट इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे GK के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जनरल नॉलेज टू क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK दोनों कवर कर जाना है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK आप दोनों कवर करोगे। मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप यूनिवर्सल्स की बुक बाय कर लीजिए। यूनिवर्सल्स की बुक आती है ऑनलाइन, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो GK का है उनके MCQ सॉल्व करिए, ठीक है ना, जितने भी जनरल नॉलेज के हैं। बेसिक जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे। और मैंने ऑलरेडी HPU पे वीडियो किया हुआ है, नो डाउट वो 2021 का वीडियो, बट वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट वीडियो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो वो देख लेना। यूनिवर्सल्स की बुक में से आप GK पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए भी आप उसी बुक में से पढ़ें। अपडेटेड जो वर्जन है यूनिवर्सल्स का वो ले लें और उसमें से आप अपनी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मेरा कोर्स खरीद लें बिकॉज बहुत कम डेज रह गए हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप बढ़िया नंबर लेकर आ सकते हैं। नहीं तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, थ्योरी भी वहाँ से पढ़िए और वहाँ पे MCQs दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी आप वहाँ से ही सॉल्व करें। यूनिवर्सल्स की बुक बेस्ट रहेगी। उसके बाद बात करते हैं जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप यूनिवर्सल्स की बुक में से ही सॉल्व करें और जनरल इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक्स आपको कवर कर जाने चाहिए, अगेन उसकी लिस्ट जो है वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में शेयर करी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। इंग्लिश के लिए अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आप SP बख्शी के अरिहंत की बुक खरीद सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 2 बुक्स खरीदनी है और अगर आप मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके चांसेस एडमिशन के बढ़ जाएंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट विल बी 35%।
35%. इन केस ऑफ SC/ST द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35% है, ठीक है ना। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हैं। ये सेशन जो है वो पेड सेशन होता है, उसके बारे में सब कुछ मैंने बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। और चैनल को बेल बटन हिट करना मत भूलना, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसके आधे घंटे में आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हो मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आई एम देयर बाय द नेम @IamLogri। एंड टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी शेयर करी हुई है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। बाय एंड टेक केयर। लॉगरी साइनिंग ऑफ।